17वीं लोकसभा के अंतिम बजट सत्र में पहले ही दिन संसदीय क्षेत्र में किसानों के हित में सांसद केपी यादव ने उठाई आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं नो फिकर न्यूज। 17वीं लोकसभा के बजट सत्र के पहले दिन गुना संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर केपी यादव ने संसदीय क्षेत्र में पैदा होने वाली औषधि के संरक्षण व संवर्धन की दिशा के प्रयास हेतु आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की बात रखी। वैसे तो लोकसभा के प्रत्येक सत्र में सांसद डॉक्टर केपी यादव द्वारा अपने क्षेत्र के हर छोटे बड़े मुद्दे उठाए जाते हैं। यह मोदी सरकार का अंतिम बजट सत्र है, जिसमें गुना लोकसभा संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हुए सांसद डॉक्टर केपी यादव ने क्षेत्र की मांग को उठाते हुए आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर स्थापित करने के विषय में सरकार से प्रश्न पूछा। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने प्रश्नकाल के दौरान अपनी बात रखते हुए बजट को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई देता हूं कि उन्होंने एक सर्वसमावेशी और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया कि आयुष मंत्रालय का बजट भी 3700 करोड़ कर दिया, जो 2014 में सिर्फ 691 करोड़ था और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आयुष प्रणाली को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है। संसद में बोलते हुए सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि मेरे संसदीय क्षेत्र गुना आकांक्षी जिला है और यहाँ 35 से अधिक प्रकार की आयुष औषधियां मिलती हैं, जैसे अश्वगंधा, आंवला, भृंगराज और गिलोय की खेती होती है, जो मेरे क्षेत्र के जंगलों में पाया जाता है और इनकी गुणवत्ता खेतों में उगाए जाने वाले औषधियों से अधिक होती है, लेकिन इन पर शोध की कमी के कारण इसका उपयोग नहीं किया जा रहा। इन प्राकृतिक औषधियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता और इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा लोकसभा क्षेत्र में आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की क्या कोई योजना है, और इसके अतिरिक्त क्या इन औषधियों को मंडियों में बेचने के लिए कोई निर्धारित खरीदी केंद्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई जाएगी, जिससे किसानों को औषधियों के लिए उचित मूल्य मिल सके। इसके उत्तर में केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने सांसद डॉक्टर केपी यादव के प्रश्न की प्रशंसा करते हुए जानकारी दी कि नेशनल मेडिसिन प्लांट बोर्ड के सहयोग से हम किसानों के लिए औषधि विपणन, संरक्षण, संवर्धन आदि से संबंधित प्रोत्साहन व ट्रेनिंग कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे कि आयुष कार्यक्रमों में किसानों को सहभागिता व लाभ प्राप्त हो सके। इस अवसर पर सांसद डॉक्टर केपी यादव ने पूरक प्रश्न पूछते हुए चिकित्सकों के नियुक्ति संबंधी प्रश्न पूछा। सांसद डॉक्टर केपी यादव ने कहा कि आयुष प्रणाली के बेहतर प्रसार के लिए चिकित्सकों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान भी है, लेकिन आज भी बहुत सारे प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों में आयुष डॉक्टर्स की नियुक्ति नहीं हो रही है। क्या सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आयुष डॉक्टर मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी को बधाई देता हूं, जिन्होंने एक सर्व समावेशी और आत्मनिर्भर एवं विकसित भारत के लिए जन कल्याणकारी बजट प्रस्तुत किया है, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लिए प्रावधान किया गया है। साथ ही आयुष मंत्रालय का बजट भी 3700 करोड़ कर दिया है, जो 2014 में सिर्फ 691 करोड़ था और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आयुष प्रणाली को पूरे विश्व में प्रसिद्धि मिल रही है। मेरा संसदीय क्षेत्र गुना के अंतर्गत 3 जिले आते हैं, जिनमें 30% वन क्षेत्र है और जहां पर 35 से अधिक प्रकार के आयुष और वन औषधियां जैसे अश्वगंधा, आंवला, भृंगराज और गिलोय जैसे मेरे क्षेत्र के जंगलों में पाए जाते हैं। इनकी गुणवत्ता खेतों में उगाए जाने वाली औषधियों से अधिक होती है, लेकिन इन पर शोध की कमी के कारण इनका ठीक से उपयोग नहीं किया जा रहा है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है कि इन प्राकृतिक औषधियों की गुणवत्ता एवं उपलब्धता और इनके संरक्षण और संवर्धन हेतु सरकार द्वारा मेरे लोकसभा क्षेत्र में आयुष रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर शुरू करने की कोई योजना है, और इसके अतिरिक्त क्या इन औषधियों को मंडियों में बेचने के लिए कोई निर्धारित खरीदी केंद्र स्थापित करने की कोई योजना बनाई जा रही है,
जिससे वहाँ के लोगों को इन औषधियों के उचित मूल्य मिल सकें। माननीय आयुष प्रणाली को बेहतर प्रकार के लिए अच्छे आयुष डॉक्टरों की उपलब्धता अत्यंत आवश्यक है और राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत इसके लिए प्रावधान भी है। लेकिन आज भी बहुत सारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो रही है। मेरा माननीय मंत्री जी से प्रश्न है, क्या सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स पर आयुष डॉक्टरों की नियुक्ति करने के लिए कोई विशेष अभियान शुरू करने पर विचार कर रही है? साथ ही आयुष प्रणाली की चिकित्सा शिक्षा बेहतर बनाने के लिए जिस प्रकार से दिल्ली में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोला गया है, उसी तर्ज पर अन्य प्रदेशों में या देश की हृदय स्थली मेरा मध्य प्रदेश में भी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद खोलने पर कोई विचार है?